वेलकम बैक एनिमे के चाहने वालों। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 12। आई होप आप सभी ने इससे पिछला एपिसोड देख लिया होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नारुतो शिपुडेन में अब तक हमने देखा कि कांकुरु ककाशी को सासुरी के एक कपड़े का टुकड़ा देता है, जिसके बाद ककाशी अपने 8 निंजा हंट्स को बुलाता है और उस कपड़े का पता लगाने के लिए भेज देता है। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में हम ककाशी के एक निंजा हंट पाकून को देखते हैं, जो कि फाइनली अकाशी के लोकेशन का पता लगा लेता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सैंड विलेज में, जहां पर लेडी चियो एक कमरे का दरवाजा खोलती है, जिसके अंदर एक बॉक्स रखा होता है जिस पर एक बड़ा सा ताला भी लगा होता है। लेडी चियो उस ताले को खोलती है और हम उस बॉक्स के अंदर 2 स्क्रोल्स को देखते हैं। एबिजो लेडी चियो से पूछते हैं कि क्या तुम इन्हें भी अपने साथ लेकर जाओगी, जिस पर लेडी चियो कहती है वो जानता है कि हम आ रहे हैं, इसलिए इसको ले जाना जरूरी है और वैसे भी मैंने बहुत जी लिया है। फिर हम एक कमरे में ककाशी को देखते हैं। पाकून उसको अकात्सुकी के लोकेशन का पता बता रहा होता है। ककाशी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक और काम करो, और तभी बगल में सो रहा नारुतो उठ जाता है, जिसके बाद पाकून नारुतो को सी यू लेटर कह के वहाँ से निकल जाता है। नारुतो ककाशी से पूछता है कि क्या उन्होंने अकात्सुकी का पता लगा लिया, जिस पर ककाशी नारुतो को निकलने के लिए रेडी होने को कहता है। और इधर एक शिनोबी टिमारी को इन्फॉर्म करता है कि लीफ विलेज के शिनोबीज ने अकात्सुकी के लोकेशन का पता लगा लिया है, जिसके बाद टिमारी एक परसूट स्क्वाड को तैयार करने को कहती है। और तभी कांकुरु ये सब सुनकर उठ जाता है, लेकिन टिमारी उसे आराम करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि गारा को मैं वापस लाऊंगी। जिसके बाद हम सैंड विलेज की तरफ आ रहे एक मैसेंजर बर्ड को देखते हैं और इधर टीम ककाशी निकलने के लिए रेडी होती है और वो सैंड विलेज के शिनोबीज का वेट कर रही होती है। जिसके बाद टिमारी एक स्क्वाड को लेकर उनके पास आती है, लेकिन तभी कैप्टन बाकी वहां पर आ जाता है और टिमारी को जाने से रोकता है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर मिले होते हैं। अगर बाहर वालों को पता लग गया कि सैंड विलेज के लीडर को अगवा कर लिया है तो सभी सैंड विलेज पर हमला कर देंगे, और इसीलिए टिमारी का विलेज में रहना ज्यादा जरूरी है। और तभी एक आवाज आती है कि मैं जाऊंगी इनके साथ, और फिर हम एक बिल्डिंग पर लेडी चियो को खड़ा देखते हैं। लेडी चियो कहती है कि मैं भले ही रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे बुढ़ी समझने का भूल मत करना। और इतना कह के लेडी चियो उस बिल्डिंग से सीधा नीचे जंप कर देती है, और ये देखकर नारुतो भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद लेडी चियो टीम ककाशी के साथ गारो को छुड़ाने के लिए निकल जाती है। फिर हम टीम गाय को देखते हैं, जो कि जंगल के रास्ते बहुत तेजी से सैंड विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। टेंटन कहते हैं कि हम थोड़ा आराम भी कर सकते हैं या फिर हम थोड़ा धीरे भी चल सकते हैं, ऐसा करने से हम मर नहीं जाएंगे। हम जब से निकले हैं तब से पूरी तेजी से ही जा रहे हैं। जिस पर लिव से कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देती हो, और तभी रास्ते में उन्हें पाकून मिलता है और वो लोग रुक जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है टीम ककाशी के पास। साकुरा नारुतो से पूछती है कि अकात्सुकी तुम्हारे पीछे कब से पड़े हैं, जिस पर नारुतो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। ककाशी बताता है कि करीब 3 साल पहले उन्होंने नारुतो पर हमला किया था, उसके बाद उनका कोई भी पता ठिकाना नहीं है। साकुरा कहते हैं कि तो इस बीच वो लोग नारुतो के पीछे क्यों नहीं आए, जिस पर ककाशी कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो लोग शायद इसलिए नारुतो पर हमला नहीं कर रहे थे क्योंकि इस बीच मास्टर जिराया नारुतो के साथ थे और वो लोग मास्टर जिराया से लड़ना नहीं चाहते थे। लेडी चियो बताती है कि मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे ये वजह है। वो बताती है कि अगर तुम किसी के अंदर से टेल बिस्ट को बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें प्रिपेयर होने में कुछ टाइम लगता है। साकुरा टेल बिस्ट का नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर लेडी चियो कहती है कि तुम स्लग क्वीन सुनाडे की स्टूडेंट हो और तुम्हें टेल बिस्ट के बारे में नहीं पता है, जबकि लीव विलेज खुद 9 टेल का होस्ट है। जिस पर ककाशी बताता है कि हम लोग 9 टेल के बारे में बात नहीं करते हैं, इसे सीक्रेट ही रखा जाता है। साकुरा लेडी चियो से पूछती है कि क्या 9 टेल की तरह और भी बिस्ट हैं, जिस पर लेडी चियो बताती है कि टेल बिस्ट पूरे 9 हैं और ये सभी एक दूसरे से अलग है। जैसे सैंड विलेज में गारा के पास 1 टेल है, शिकागो, और इसी तरह कहीं पर 2 टेल भी है और 3 टेल, 4 टेल, और ऐसे करके पूरे 9 टेल तक हैं। सभी नेशन टेल बिस्ट को पाना चाहते हैं ताकि वो उनको कंट्रोल कर सकें और निंजा वार के टाइम उनका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन टेल बिस्ट की पावर इंसानों के सोच से काफी ज्यादा है।
लेकिन पता नहीं ये अकात्सुकी इन टेल बीस्ट को किस मकसद से हासिल करना चाहते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है टीम गाय के पास। पाकुन उन्हें बताता है कि ककाशी ने हम 8 निंजा हंट्स को अकात्सुकी का पता लगाने के लिए भेजा था और मैंने उनका पता लगा लिया, जो कि लैंड ऑफ रिवर और लैंड ऑफ सैंड के बीच में है और तुम लोग लकी हो जो मुझे रास्ते में ही मिल गए। ककाशी ने तुम्हें सैंड विलेज के बजाय अकात्सुकी के पास जाने के लिए कहा है और इसीलिए तुम मेरे पीछे चलोगे। मुझे रास्ता पता है। जिसके बाद वो लोग अकात्सुकी के लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पीछे से कोई इनकी बातें सुन रहा होता है। ये अकात्सुकी का जेत्सु होता है। जिसके बाद वो अकात्सुकी के पास जाकर सभी को बता देता है दुश्मनों को हमारे लोकेशन का पता चल गया है और वो हमारे पीछे आ रहे हैं। वो लोग पूछते हैं कि ये दुश्मन कौन है, जिस पर जेत्सु बताता है कि वो माइट गाय है और इताची बताता है कि माइट गाय ताईजुत्सु का सबसे पावरफुल निंजा है, उसे हल्के में मत लेना। वो लोग कहते हैं कि इसके लिए हमें उस जुत्सु का इस्तेमाल करना होगा, जिस पर अकात्सुकी का एक मेंबर उनके पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन किसामे कहता है कि माइट गाय सिर्फ मेरा शिकार है और उसे तो मैं ही निपटाऊंगा और वैसे भी मुझे उस लात का जवाब देना है जो उसने मुझे लीफ विलेज में मारा था। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा चक्रा है और इसीलिए तुम्हारे लिए वो जुत्सु सही रहेगा, लेकिन तुम्हारे 30% चक्रा की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी। जिसके बाद किसामे टीम गाय के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम टीम गाय को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी पाकुन अपनी तरफ आ रहे दुश्मन को सूंघ लेता है और बताता है कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। जिसके बाद नेजी अपने बैकुगान से उसे ढूंढने लगता है। फिर नेजी बताता है कि वो हमारे पीछे हैं और वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे से कोई जमीन को चीरता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी किसामे जमीन चीरकर बाहर निकल जाता है। उसे देखकर माइट गाय चौंक जाता है। ली पूछता है कि क्या आप इसे जानते हैं गाय सेंसे, लेकिन माइट गाय उसे नहीं पहचान पाता है और वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। फिर हम टीम ककाशी को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जेत्सु की नजर में आ जाते हैं। जिसके बाद जेत्सु इनकी भी इंफॉर्मेशन जाकर अकात्सुकी को दे देता है। जिसके बाद वो लोग इताची को इनके पीछे जाने के लिए भेज देते हैं। फिर इताची टीम ककाशी के पास जाने लगता है। टीम ककाशी बहुत तेजी से जंगल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी ककाशी सबको रोकता है क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है इताची। उसे देखकर ककाशी शॉक हो जाता है और कहता है इतनी जल्दी। नारुतो कहता है कि मैं इसे जानता हूँ और इधर नेजी किसामे के चक्रा को देखकर दंग होता है और वो कहता है कि मैंने आज से पहले नारुतो के अलावा किसी के अंदर इतना चक्रा नहीं देखा था। माइट गाय किसामे को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे पहले मिल चुके हो। किसामे कहता है कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हारी पावर की तरह ही खराब है और तुम खुद को बीस्ट कहते हो और इसीलिए तुम्हारी याददाश्त इंसानों जैसी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हें सब याद आ जाएगा। और इधर टीम ककाशी के सामने खड़ा होता है इताची, जिसे देखकर नारुतो कहता है इताची उचिहा और ये सुनकर साकुरा शॉक हो जाती है और कहती है क्या यही है इताची उचिहा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि नारुतो शिपुडेन में इससे आगे क्या होता है तो उसके लिए आपको नारुतो शिपुडेन की नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।